राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चल रही है इस समय विज्ञान की सीरीज, जिसमें हम लेकर आते हैं रोज़ प्रतिदिन 30 प्रश्न लेकर के आते हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि बात करते हैं जीरो जो है, ये अमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का कुचालक इनमें से कौन सा ऑप्शन है। पहला है आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो दिए गए हैं ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी कुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। विद्युत वाहक बल का मात्रक इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है कूलाम, तीसरा ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति कूलाम, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चालक तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी। बार बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 एम्पियर। इसको हम 10/2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अभी इस पर हमने बात की थी कि जो अनंत होता है ये वोल्ट मीटर का होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, जबकि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऊर्जा कैसी होती है। शुष्क सेल जो होता है उसमें ऊर्जा, पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, या फिर चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विद्युत जो बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है चांदी, तीसरा है टंगस्टन और चौथा ऑप्शन है निकिल। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु बना होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। चुंबक का जो चुंबकत्व होता है ये सर्वाधिक कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है चुंबक के बीच में, या फिर दूसरा ऑप्शन चुंबक के सिरों पर, या फिर चुंबक के जो सभी जगह पर समान रूप से, या फिर चौथा ऑप्शन चुंबक से दूर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो चुंबक के सिरे होते हैं उन पर जो है चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। चुंबकीय जो फ्लास्क होता है उसका जो मात्रक है, पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा वेबर, तीसरा है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेबर इसका जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है निकिल, दूसरा है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट और चौथा ऑप्शन है सोना। तो इन जो चार ऑप्शन हैं इनमें जो सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोहा जो है इसका सही आंसर है, ये चुंबकीय है। बाकी निकिल, कोबाल्ट और सोना ये चुंबकीय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होता है। पहला ऑप्शन है मध्य में अधिकतम, दूसरा ऑप्शन है सब जगह समान, तीसरा है किनारों पर अधिकतम होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किनारों पर अधिकतम होता है चुंबकत्व। इसमें जो चुंबकीय पदार्थ जो दिया गया था, सवाल प्रश्न दिया गया था, तो इसमें जो सोना है ये अचुंबकीय पदार्थ है। बाकी लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये तीनों चुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसका जो प्रश्न है इसको इस तरीके से होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो अचुंबकीय अगर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा सोना, क्योंकि निकिल, कोबाल्ट और लोहा जो होता है ये तीनों चुंबकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। यही देखिए इस तरीके से प्रश्न इसको पूछा जाना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोना जो है ये अचुंबकीय है।
जबकि निकिल, कोबाल्ट और लोहा ये तीनों जो है चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है डायनमो का उपयोग कहाँ पर होता है। तो डायनमो का जो प्रयोग होता है, पहला ऑप्शन है जनरेटर, दूसरा है विद्युत चुंबक, तीसरा है विद्युत बल्ब, चौथा ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जनरेटर। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो जो विद्युत जनित्र होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा में, या फिर चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, दूसरा है 20 से 20,000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज, या फिर चौथा ऑप्शन 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो जो ध्वनि का वेग होता है अधिकतम होता है, पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा ऑप्शन है निर्वात में, तीसरा ऑप्शन है पानी में, या फिर चौथा ऑप्शन है स्टील में। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम होगा स्टील में। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। जो घड़ी में मिनट वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1 मिनट, दूसरा है 1 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 12 घंटा और चौथा ऑप्शन है 24 घंटा। तो जो घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है उसका जो आवर्तकाल होता है वो 1 घंटा होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है प्रति सेकंड कंपन करती वस्तु में विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, तीसरा ऑप्शन है एक कंपन में लगा हुआ समय, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या होती है इसी को ध्वनि की आवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है। एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति क्या होगी। वस्तु की आवृत्ति क्या होगी। तो पहला ऑप्शन इसका है 750 दोलन पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 80 दोलन पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 50 दोलन पर सेकंड, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 50 दोलन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक पूछी गई है गैस में, द्रव में, निर्वात में, या फिर ठोस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ध्वनि जो होती है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितने दोलन करेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन होगा 40, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 0.4 और चौथा ऑप्शन है 20। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 40। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इसको हम लोग CFC के नाम से जानते हैं, ये वायुमंडल से क्या कम करता है। पहला ऑप्शन है O2, दूसरा ऑप्शन है H2O, तीसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है O2, दूसरा है O3, तीसरा ऑप्शन है N2 और चौथा ऑप्शन है SO2। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, O3 को वायुमंडल से कम करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। अगला प्रश्न है सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है। तो सबसे कम प्रदूषण करता है कौन, हाइड्रोजन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है O2, दूसरा है H2O, तीसरा ऑप्शन है CH4 और चौथा ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गैस पूछा गया है पहली बात तो गैस नहीं है। तो O2 गैस जो है ये ग्रीन हाउस नहीं होती है। O2 का मतलब है ऑक्सीजन,
जबकि CH4 का मतलब है मीथेन गैस, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और जो CO2 होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और H2O ये जल का सूत्र लिखा हुआ है। तो गैस पूछा गया है कौन सी नहीं है, तो O2 जो है नहीं होती है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है? कौन सी गैस इनमें से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, और चौथा ऑप्शन है आर्गन। तो वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्लोरीन गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन ये सभी पाई जाती हैं। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन गैस जो होती है ये 78% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन का कारक है, ओजोन क्षरण का कारक है? निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है CFC, तीसरा ऑप्शन है NO2 और चौथा ऑप्शन है SO2। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसका अगर अधिक प्रयोग किया जाए तो ओजोन क्षरण होने लगता है। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है आसुत जल, दूसरा है लवणीय जल यानी कि मिनरल वाटर, तीसरा ऑप्शन है सोडा वाटर और चौथा ऑप्शन है उबला हुआ पानी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आसुत जल जो होता है ये बिल्कुल शुद्धतम रूप होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीने का पानी का जो शुद्ध रूप होता है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला है, आसुत जल इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, तीसरा ऑप्शन है विद्युत का दुर्बल चालक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आसुत जल होता है ये विद्युत का दुर्बल चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पीने का पानी शुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा पीने का पानी शुद्ध किया जाता है? देख लेते हैं 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ओजोनीकरण के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों के द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन है DDT के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन और ओजोनीकरण दोनों के द्वारा पानी को शुद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग सभी लोग जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उनको वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।